Hello everyone, this is your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बॉटनी इवन सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है और आज पर्टिकुलरली हम लोग 6 सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल सिलेबस है आपका उसको डिस्कस करेंगे। क्या आपका पैटर्न रहेगा, क्या क्या आपको सीट वर्क मिल सकता है, क्या आपका स्पॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक ब्रीफ समरी की बात करेंगे, जो आपका बॉटनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपका जो बॉटनी का एग्जामिनेशन है, हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। थ्योरी के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगी, उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा वो टोटल आपका 100 मार्क्स का है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो टाइम ड्यूरेशन आपको 4.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर इस प्रैक्टिकल पेपर को करने के लिए दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल का जो पेपर है आपका मोस्टली ये 7 सेक्शंस में डिवाइड है। आपको इसमें 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक करके हम सातों क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या मार्किंग रहेगी उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उस क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। जब आप ए पार्ट को देखोगे तो उसमें आपको स्लाइड प्रिपरेशन मिलेगी और वो स्लाइड प्रिपरेशन किससे रिलेटेड होगी, ये आपकी रिलेटेड होगी साइटोजेनेटिक्स से। ठीक है, यहाँ पर आप साइटोजेनेटिक्स का प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, स्लाइड प्रिपेयर करोगे और उसके बारे में कमेंट्स लिखोगे। तो साइटोजेनेटिक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 डिवीजन दिए गए हैं। एक दिया गया है माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा दिया गया है मियोसिस। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में या तो माइटोसिस की स्लाइड बनाने को मिलेगी या तो मियोसिस की स्लाइड बनाने को मिलेगी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको इनकी स्टेजेस के बारे में पूरा डिस्क्राइब भी करना होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 10 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे। आप स्लाइड बनाओगे, उसके 3 नंबर रहेंगे, बाकी आपके 7 नंबर पूरा डिस्क्रिप्शन के रहेंगे। तो प्रॉपर डायग्राम कलरफुल हेडिंग वाइज बना के ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, स्लाइड कैसे प्रिपेयर की है, क्या मेथड यूज किया है, क्या कंक्लूजन है, व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस, टाइप्स ऑफ मतलब इसकी फेजेस, ये सारी चीजें जब आप फुल डिटेल लिखोगे तो आपको 10 में से 10 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी आपका होगा जेनेटिक्स से रिलेटेड। जेनेटिक्स में क्या होगा, अब जेनेटिक्स में आपके सिलेबस में जो मेंशंस है वो बहुत सारे क्रॉसेस के बारे में है। ठीक है, बहुत सारे जीन इंटरैक्शंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, कुछ परफॉर्म नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कमेंट्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में। मतलब आपके सामने एक इमेज रखी होगी, उस इमेज में हो सकता है कोई स्क्वायर बना हो, कोई क्रॉस बना हो या किसी इंटरैक्शन का रेशियो लिखा हो, जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो। इन सभी हिंट से आपको पहचानना होगा कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, कौन सा क्रॉस है जेनेटिक में, किस टाइप का इंटरैक्शन है। देन उसके बारे में आपको वहां पर कमेंट्स लिखने होंगे, पॉइंट्स लिखने होंगे। एंड अगर आपको डायग्राम बनाना है तो भी आप इस क्वेश्चन में बना सकते हो और इसका जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इस हिसाब से कितने का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इस हिसाब से हो गया आपका 15 नंबर का। ये 15 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब किया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 2 पार्ट्स हैं। अगेन ए पार्ट होगा और दूसरा यहाँ पर बी पार्ट होगा। ठीक है, जो ए पार्ट है वो आपका यहाँ पर बहुत सारे मतलब आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। एक्चुअली ये जो 2 क्वेश्चन है ये फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। आपने प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, उसके लिए आपने बहुत सारे अपैरेटस का यूज किया है। फॉर एग्जांपल गेनोंग, स्पोटोमीटर, विलमॉट्स, बबलर, ये सारे आपने अपैरेटस का यूज किया है और इनको आपने अच्छे से पहचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको होगा वो इसी तरीके से अपैरेटस का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, आपको बताया जाएगा, ये आप उसको परफॉर्म करोगे उस एक्सपेरिमेंट को या फिर उसके बारे में आप यहाँ पर पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरा लिखोगे उस चीज को। ठीक है, इसमें भी आप पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, आपका रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीजें आप लिखोगे। ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होगा और ये भी आपका जब क्योंकि इसमें फुल डिस्क्रिप्शन मांगा है तो ये आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 के बी की बात करें तो इसमें भी सेम वही चीज है, इसमें आपको फुल डिटेल लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपको सिर्फ कमेंट्स लिखने हैं। अब कमेंट्स किस पे आप लिखोगे? कमेंट्स भी उन्हीं चीजों पे लिखोगे जो चीज आपको डिस्प्ले की जाएंगी। सपोज फॉर एग्जांपल टेबल पे आपकी विलमॉट्स बबलर रखा हुआ है, तो आप विलमॉट्स बबलर को यहाँ से पहचानोगे और उसके बारे में एटलीस्ट यहाँ पे 10 से 12 कमेंट्स आप लिखोगे, और ये जो आपका रहेगा ये रहेगा 5 नंबर का। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 15 नंबर का, दोनों का ए और बी सेक्शन डिवाइडेड था, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो अगेन इसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रहेगा वो भी प्लांट फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना है कि प्लांट फिजियोलॉजी दो क्वेश्चंस को कवर कर रही है, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 प्लांट फिजियोलॉजी को कवर कर रहा है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है इसमें अगेन आपको वर्कआउट एक्सपेरिमेंट मिलेगा, आपको परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट देखना है जो भी आपको अलॉट हुआ है, और उसके बारे में आपको फुल डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है, जो कि आपने फाइल में अपने लिखी है विद डायग्राम। यहाँ पे आपको डायग्राम का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बी में भी आपको कमेंट लिखना है। कमेंट किस पे लिखोगे? फिजियोलॉजी के किसी एक्सपेरिमेंट में जो रखा होगा सामने उसको आप पहचानोगे। मान लो स्लाइड पे आपको यहाँ पर ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट रखा गया है, तो उस ऑस्मोसिस को आप पहचानोगे कि इसमें ऑस्मोसिस हुई है, या फिर हो सकता है किशमिश भिगो के रख दी जाए तो आपको बताना होगा कि इसमें एंड ऑस्मोसिस हो रही है, एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। ये सारी चीजें आपको बता के उसके बारे में कमेंट्स लिखना है प्लस डायग्राम बनाना है, इतनी चीजें आप करोगे। या फिर हो सकता है यहाँ पर क्या कहते हैं आपका T/A रख दिया जाए, ट्रांसपायरोमीटर या एब्जॉर्बोमीटर रख दिया जाए, तो आप ये सारी चीजें पहचान लोगे अच्छे से। आप फाइल में इनकी इमेजेस देख लेना कि देखने में कैसे लगते हैं ये, इनके बारे में सिर्फ यहाँ पे कमेंट्स लिखना रहेगा। अगेन ये आपका जो यूनिट रहेगा 3 वाला, ये भी आपका 15 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15 का, क्वेश्चन नंबर 2 15 का, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 15 मार्क्स का हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका कोई भी ऐसे डिवाइड नहीं है कि ये ए और बी पार्ट में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका यूनिट बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। जो आपके बायोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स जो आपने परफॉर्म किए थे उन सब से जो रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी वो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में आपने क्या किया था? आपने कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट किए होंगे अगर आपको याद है, जैसे कि आपने मॉलिश टेस्ट किया था, ठीक है, बेंडिक्ट किया था, बारफोर्ड किया था। तो पहला तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे प्रोटीन के टेस्ट पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन में भी आपने 2 टेस्ट किए हैं, एक तो मिलेंस किया है और बायोरेट टेस्ट किया है। या फिर आपसे ये ऑयल एंड फैट का टेस्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये प्रॉपर आपको करना होगा वहां पर जाके लैब में, और अपनी कॉपी में लिखना होगा पूरा ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, सब चीज करके आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना होगा। ऑयल एंड फैट के लिए जैसे आपने सुडान टेस्ट वगैरह किया है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। या फिर बायोकेमिस्ट्री में ही आपका एंजाइम्स के आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आपके सिलेबस में कैटलेज एंजाइम मेंशन था, और कैटलेज एंजाइम को लेकर आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कभी इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया है, सबस्ट्रेट को बढ़ाया है, कभी सबस्ट्रेट जो कि आपका H2O2 है उसको कांस्टेंट रख दिया है, एंजाइम को बढ़ाया है। आपने एक इनहिबिटर वाला भी एक्सपेरिमेंट इसमें किया है जिसमें आपने EDTA का यूज किया है। तो या तो वो एंजाइम्स पे आपसे पूरा प्रोसीजर लिखने को मिलेगा, या तो आपसे एंजाइम्स में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को लेकर आपसे करीब 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 10 क्वेश्चंस जो होंगे सारे के सारे आंसर आपको सिंगल लाइनर में देना है, ठीक है, सिंगल लाइन में या 1 और 2 लाइन में आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ यहाँ पर कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन इफ एंजाइम, ये कैसा एंजाइम है? ऑर्गेनिक एंजाइम है ना, बायोकैटलिस्ट है। व्हाट विल हैपन इफ दिस बायोकैटलिस्ट और एंजाइम इज रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट? क्या होगा अगर इस एंजाइम को हमने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से रिप्लेस कर दिया? तो आपको इसमें पूरा मेथड, प्रोसीजर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस क्वेश्चन का रीजन बताओगे वहां पे, ठीक है, वहां पे रीजन बताओगे। अगर रीजन आपका सही है तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि राइट अबाउट द टाइटल ऑफ द एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम का एक्सपेरिमेंट उसका टाइटल क्या है। What is the apparatus is used in this enzyme experiment? कौन सा apparatus का नाम क्या है जो यूज किया गया है? तो यहाँ पे आपने हिंकेस ट्यूब वाला apparatus यूज किया था। तो ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस होंगे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा ये भी आपका टोटल 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है।
तो अभी तक आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सारे के सारे 15 मार्क्स के हैं, ये 15 का है, ये भी 15 का है, थर्ड वाला भी 15 का है, लेकिन इन तीनों में दो दो सेक्शंस डिवाइड थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कोई सेक्शन डिवाइड नहीं रहेगा, ये आपको एज इट इज 15 मार्क्स का मिलेगा। तो टोटल आपके 60 नंबर अभी तक यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, ये 60 नंबर हो गए। नेक्स्ट आप यहाँ पे जब देखोगे तो नेक्स्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मिलेगा, और फिफ्थ जो रहेगा वो आपकी रहेगी स्पॉटिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पॉटिंग ही आपकी कॉपी एक अच्छे परसेंटेज तक पहुंचा सकती है, तो स्पॉटिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा। स्पॉटिंग में आपके 10 स्पॉट्स रहेंगे, हर एक स्पॉट 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 20 नंबर। तो 60 + 20 आपके 80 मार्क्स आपके हाथ में है। यहाँ पर 80 मार्क्स आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा स्कोर करना चाहो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका वाइवा, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका क्लास रिकॉर्ड। अगर आपका क्लास रिकॉर्ड पूरा है तो ये भी आपको पूरे 10 नंबर दे देगा, तो 80 और 10 ये हो गए आपके 90 नंबर। 90 नंबर है आपके यहाँ, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वाइवा क्योंकि ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, आप कितनी डीप नॉलेज है, आप कितने अच्छे से टैकल कर पा रहे हो। तो ये 10 नंबर का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आपको ये 10 नंबर कितने मिलेंगे, किसी को 5 7 6 3 2 ऐसा कुछ भी मिल सकता है। बट आपके पास 90 मार्क्स हैं, आप 90 मार्क्स में अच्छा स्कोर करिए। वाइवा के लिए इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे और कॉपी में लिख लोगे तो वाइवा कहीं बाहर से नहीं होगा, वाइवा भी इन्हीं टॉपिक से होगा, और वो ऑलरेडी आपका अच्छा होगा। तो ये पूरा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था आपके क्वेश्चन पेपर का, जो कि 6 सेमेस्टर के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लेंगे कि स्पॉटिंग कहाँ कहाँ से आ सकती है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।